वेलकम टू माय चैनल इन NH स्टडी। प्रश्नावली 8A का 8वां प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 2 तो 2 sin थीटा cos थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। दिया है tan थीटा बराबर 2/1। हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब 2 sin थीटा cos थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। अगर हमें लंब आधार और कर्ण का मान पता चल जाए तो हम sin थीटा का मान निकाल सकते हैं, cos थीटा का मान निकाल सकते हैं। sin थीटा cos थीटा का मान निकालने के बाद दोनों का मान यहाँ पर रख देंगे और इसको हल कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। tan थीटा पर दिया हुआ है, tan थीटा बराबर 2 दिया हुआ है। 2/1 हम लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी संख्या के अगर बटे में 1 लिखने पर उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2 लंब हो जाएगा, 1 आधार। उसके बाद हमें लंब आधार पता चल गया, अब कर्ण नहीं पता। हम जानते हैं कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पहले हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, जो कि हमने पहले से बनाया हुआ है। त्रिभुज ABC, कोण B बराबर हमने मान लिया 90 अंश, और ए कोण है थीटा। थीटा किसी भी मान सकते हैं, A को या C को, किसी भी कोण को हम थीटा मान सकते हैं। तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, थीटा के सामने की भुजा लंब, और जिस लाइन पे दोनों कोण हैं वो आधार। लंब दिया हुआ है कितना है 2, आधार 1, कर्ण नहीं पता। अगर कर्ण पता चल जाए तो हम आसानी से sin थीटा cos थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो आइए कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहती है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC का वर्ग बराबर AB मतलब आधार 1 प्लस BC मतलब लंब 2, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। इसको हल करेंगे तो ये आएगा AC बराबर √5। अब कर्ण पता चल चुका है, कर्ण आया है √5। अब हम जानते हैं sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब दिया हुआ है त्रिभुज में, देखें लंब कितना है 2, कर्ण है 5, यानी ये हो जाएगा 2/√5। sin थीटा बराबर आ गया 2/√5। और हम जानते हैं cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। त्रिभुज में आधार कितना है 1, कर्ण √5, ये हो जाएगा 1/√5। अब sin थीटा cos थीटा का मान तो निकल चुका है। sin थीटा बराबर 2/√5 एंड cos थीटा बराबर 1/√5। अब sin थीटा क्वेश्चन है क्या कह रहा है, 2 sin थीटा cos थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसे लिख देते हैं। अब 2 sin थीटा cos थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर 2 इंटू sin थीटा का मान आया है कितना 2/√5। इसका मान यहाँ पर sin थीटा की जगह रख देते हैं 2/√5। एंड cos थीटा का मान आया 1/√5, इसका मान भी यहाँ रख देते हैं। उसके बाद cos स्क्वायर थीटा का मान बटे cos स्क्वायर थीटा का मान भी रख देते हैं, उसका स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान रख कर उसका स्क्वायर करेंगे। तो 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 /√5 इंटू 1/√5 बटे 1/√5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1/5। जैसे ये समझ रहे हैं ना, 1/5 जैसे √2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा। उसी तरीके से 1/5 का स्क्वायर है तो उसका मान 5 आएगा। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में है और उसका स्क्वायर है तो वही संख्या
अंडर रूट से निकल जाती है बस। तो ये हो गया। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये होगा 4 × 9 4 अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5, मतलब अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5, ये हो आ जाएगा 5। जैसे अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए बराबर ए होता है, अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी बराबर बी। उसी तरीके से अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 बराबर 5। अब ये आ गया। अब 4/5 बटे, जब आधार सेम होती है तो ऊपर की संख्या उसी तरीके से लिख दी जाती है। जैसे a/b माइनस c/b है, दोनों के आधार b है, इसका भी आधार b है, तो b ऐसे लिख दिया जाएगा और a माइनस c ऐसे हो जाएगा बस। जैसे 2/3 माइनस 4/3 है, तो आधार सेम है दोनों का, तो ऐसे आधार 3 लिख दिया जाएगा और जो संख्या है ये जुड़ जाएगी 2 माइनस 4। समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी किया गया है। आधार सेम है, ये 5 हो जाएगा, ये 1 माइनस 4। अब 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ये बचेगा 4/1 माइनस 4 मतलब -3, ये -4/3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है।